Hey everyone, Praveen this side. I hope you guys are doing great. सो आप सबको ना हैप्पी न्यू ईयर फॉर 2025। मैं आपका ये साल ना एकदम बूम होके जाए, एकदम आप जो भी गोल्स सेट करे उसको अचीव करो, जहाँ जाने का प्लान करे वो करो, लाइक बिंदास लाइफ जियो, है ना। तो फिर से आपको हैप्पी न्यू ईयर फॉर 2025। तो आओ आज का प्रॉब्लम देखते हैं। तो अपना आज का प्रॉब्लम टाइटल है ना, प्रिंट अनाग्राम्स, जो कि एक मीडियम लेवल का प्रॉब्लम है। बट इसमें कोई मीडियम लेवल की कोई बात नहीं है ना। थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करोगे और आपको समझ में आ जाएगा। तो पहले प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। गिवन एन एरे ऑफ स्ट्रिंग्स, रिटर्न ऑल द ग्रुप ऑफ स्ट्रिंग्स दैट आर एनाग्राम्स। द ग्रुप्स मस्ट बी क्रिएटेड इन ऑर्डर ऑफ देयर अपीयरेंस इन द ओरिजिनल एरे। लुक एट द सैम्पल केस फॉर क्लैरिफिकेशन। तो ना अपने को कुछ एरे ऑफ स्ट्रिंग्स दिया है, अपने को सभी जो एनाग्राम्स है ना उनको ग्रुप करना है। अब ये एनाग्राम्स क्या है? एनाग्राम्स ना एक सेट ऑफ वर्ड्स ऐसे हैं जहाँ पे कैरेक्टर सेम रहते लेकिन उसके पोजीशंस ना डिफरेंट डिफरेंट होते। लेट सपोज आप ले रहे डॉग। अब डॉग का एनाग्राम क्या हो सकता है? गॉड। और एक क्या हो सकता है? ओ जी डी। और एक क्या हो सकता है? ओ जी डी, है ना। तो यहाँ पे सभी के कैरेक्टर सेम है लेकिन डायरेक्शन मिसप्लेस्ड है ना। तो ये सेट ऑफ वर्ड्स को अपन एनाग्राम्स बोलते हैं। तो अपने को ना उसी एनाग्राम्स को ग्रुप करना है। और यहाँ पे अपने को नोट पॉइंट क्या दिया है कि फाइनल आउटपुट विल बी इन लेक्सोग्राफिक ऑर्डर, यानी कि अपने को जो भी अपना रिजल्ट है ना उसको सॉर्टेड वे में भी जाना है। लेकिन जब मैं ड्राइवर कोड देख रहा था इस प्रॉब्लम का, जो हम आउटपुट भिजा रहे हैं ना उसको इंटरनली सॉर्ट करके आउटपुट दे रहा। तो मेरे को नहीं लगता कि अपने को अपने साइड से कोई सॉर्ट करना पड़ता। तो कभी कभी ना ऐसे ड्राइवर कोड देखने से भी पता चल जाता है कि अपने को अपना कोड को कैसे डिजाइन करना है। तो आओ एग्जांपल्स देखते हैं। तो एग्जांपल वन में अपने को एरे दिया है ये, और अपना आउटपुट है ये। अब अगर इसमें अपन ध्यान से देखें तो एक्ट है। एक्ट का एनाग्राम क्या हुआ? कैट। और एक क्या हुआ? टैक, जो कि यहाँ पे और यहाँ पे है ना। तो यहाँ पे लेटर सेम है वर्ड में, लेकिन रीअरेंजमेंट अलग है ना। वैसे गॉड और डॉग का यहाँ पे ऐसा है, देखो। तो इसलिए देर आर टू ग्रुप्स ऑफ एनाग्राम्स, गॉड डॉग मेक ग्रुप वन एंड एक्ट कैट टैक मेक ग्रुप टू, है ना। तो अपने को ऐसे ग्रुप्स में भी जाना है कि ये ग्रुप फॉर्म कर रहा है, ये ग्रुप फॉर्म कर रहा है। एंड सिमिलरली अपने एग्जांपल टू में अपना एरे है ये और आपका आउटपुट है ये, कि इज एक ग्रुप बन रहा है, नो एंड ऑन एक ग्रुप बन रहा है ना। एंड फाइनली अपना इनपुट थ्री भी कुछ ऐसा ही है, क्या कि यहाँ पे तीन ग्रुप्स बन रहे। तो अपन ना ये थर्ड एग्जांपल को रेफरेंस लेकर अपने ऑब्जर्वेशंस निकालेंगे। वैसे ऑब्जर्व करने वाली कुछ ज्यादा बात नहीं है, स्टिल एक ऐसा मेन क्रक्स चीज जिसे प्रॉब्लम मीडियम से बहुत 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 इजी हो जाएगा। तो ऑब्जर्वेशन में बढ़ने से पहले अपन कंस्ट्रेंट्स देखते। तो एरे का साइज 100 है, यानी कि 10 स्क्वायर है। तो अपन इसको कितना भी ब्रूट फोर्स लिख सकते हैं। आई गेस इसको अपन ओ ऑफ एन क्यूब के अंदर भी लिख सकते हैं, है ना। और यहाँ पे अपना हर एलिमेंट ऑफ एरे का साइज 10 है, यानी कि अपना हर स्ट्रिंग ना 10 लेंथ से ज्यादा नहीं रहेगा। तो कंस्ट्रेंट्स भी समझ लिए, है ना। और कंस्ट्रेंट से पता भी चल गया कि इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वर्स्ट केस में कितना वर्स्ट लिख सकते। और अपने को एरे का साइज देख के ये भी पता चल गया कि इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अपन एट मैक्स कहाँ तक लेके जा सकते। तो चलो एग्जाम्पल थ्री को रेफरेंस लेकर समझने की कोशिश करते हैं। तो ये है अपने लिस्ट ऑफ वर्ड्स ना, और अपने को इसको ग्रुप करना है। तो अगर अपन मैन्युअली ग्रुप करें तो अपन इसको 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 एक जगह ग्रुप करेंगे, है ना। इसको 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 एक जगह ग्रुप करेंगे, फिर इसको इसको एक जगह ग्रुप करेंगे, क्योंकि ये अपने को देख के पता चल रहा है। लेकिन कोड में करे कैसे? तो मैं क्या बोला था एनाग्राम के बारे में, कि वो सभी वर्ड्स में ना लेटर सेम होते हैं लेकिन उसका प्लेसमेंट अलग अलग होता है। जैसे अगर यहाँ पे देखो एल स्टार्ट में आ रहा है तो यहाँ पे मिडिल पे आ रहा है, यहाँ पे मिडिल पे आ रहा है। और अगर एन देखोगे तो यहाँ पे लास्ट में आ रहा है, यहाँ पे सेकंड लास्ट में, यहाँ पे सेकंड पे, है ना। अभी अपने को ये तीन एक में आ रहा है, वो कैसे पता करे बोले तो, जैसे मैं बोला ये तीनों का कैरेक्टर सेम होगा ना। तो अगर ये तीनों का कैरेक्टर्स एक ऑर्डर में फॉलो होगा तो अपने को इसको स्टोर करने के लिए इजी नहीं हो जाएगा। तो जैसे अपन इन दोनों वर्ड्स को ले ले जो कि एक पेयर बना रहा है ना। तो इन दोनों में एक स्टैंडर्ड चीज क्या है कि कैरेक्टर सेम है। तो अगर अपन को इन दोनों को मैप करना है, ये पेयर को मैप करना है, तो ऐसा अपने पास क्या है जिससे अपन इसको मैप कर सकते? बस अपने को इतना मालूम है कि लेटर्स सेम होते। तो अगर लेटर्स एक ऑर्डर में फॉलो होंगे ना तो कैसा दिखेगा? तो ना मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे जितने भी वर्ड्स है ना, ईच इंडिविजुअल वर्ड का ना इसका सॉर्टेड वर्जन कैसा रहता है उसको लिख लेता हूँ, है ना। क्योंकि अपने अपन जैसे डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे कैरेक्टर प्लेसमेंट अलग अलग जा रहा है, लेकिन अपने को मेन क्या है, कैरेक्टर प्लेसमेंट अगर सबका सेम रहेगा तो अपन इजीली ग्रुप कर सकते। तो मैं लिखना शुरू करता हूँ। तो यहाँ पे मैं हर इंडिविजुअल वर्ड्स का ना उसका सॉर्टेड वर्जन कैसा लगता है लिख लिया। अभी आप देखोगे ना इन तीनों का ना फॉर्मेशन एक जैसा ही आ रहा है ना। तो इससे अपन क्या पता कर सकते कि ये तीनों ना एक ही ग्रुप के अंदर आते। और वैसे ही
ये तीनों का फॉर्मेशन ना एक ही जैसा है, तो अपन बोल सकते हैं कि ये तीनों एक ही ग्रुप में आ सकते हैं। एंड सिमिलरली इन दोनों का फॉर्मेशन ना सेम है, तो अपन बोल सकते हैं कि ये दोनों एक ही ग्रुप में आ सकते हैं। तो अपन ना एनाग्राम का जो मेन डेफिनेशन है कि कैरेक्टर प्लेसमेंट अलग होता है, अपन उसी को ना एक स्टैंडर्डाइज कर दिए कि सबको ना उसके सॉर्टेड वर्जन्स लिख लिए। अगर अपन ईच इंडिविजुअल वर्ड्स को अपने टर्म्स में ऐसा लिख लिए तो अपने को ग्रुप करना इजी हो जाता है ना। यहाँ पे इन तीनों का कॉमन की क्या बना, ये है ना, और इन तीनों का कॉमन की क्या बना, ये, और इन दोनों का कॉमन की ये है ना। तो अपन की के बेसिस पे इसको स्टोर करके रख सकते हैं ना। तो क्या मैं ये इस ग्रुप को ऐसे लिख सकता हूँ कि मेरा की ना EILNST रहता, और इसके अंदर मेरे जो वैल्यूज आते ना वो तो एक लीजन आता, एक साइलेंट आता और एनलिस्ट आता, है ना। एंड सिमिलरली इसके लिए जो की ABC है, मैं ऐसा नहीं लिख सकता हूँ कि ABC की है जहाँ पे ABC एक वैल्यू आ रहा, CA भी एक आ रहा, BAC एक आ रहा, है ना। और फाइनली मेरा जो आर्ट है, आर्ट के लिए मैं ऐसा नहीं लिख सकता हूँ कि RAT आ रहा है, TAR आ रहा है ना। तो यहाँ पे मेरे को अच्छे से 3 ग्रुप्स मिल गए, है ना। तो मैं यहाँ पे जो भी मेरा सॉर्टेड वर्जन होगा ना उसको की के ऐसा बना रहा हूँ, और वो की के प्रति जो भी वैल्यूज आ रहे हैं उसको मैपिंग बना रहा हूँ उसका, है ना। तो आपको ये स्ट्रक्चर देख के तो समझ में आ गया होगा कि अपन कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करने वाले। यहाँ पे ना अपन हैश मैप यूज करेंगे, है ना। पे की ना उसका सॉर्टेड वर्जन होगा एंड वैल्यू ना एक्चुअल वर्ड होगा, है ना। और यहाँ पे अपन मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर रहे हैं ना, तो हैश मैप के वैल्यूज वाले का ना अपन ये एरे ले लेंगे, है ना, क्योंकि ये एक एरे बनेगा, ये एक एरे बनेगा और ये एक एरे बनेगा। और अपने को ऐसे इंडिविजुअल वैल्यूज बन गए अपने हैश मैप के, तो अपना एक वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग ले लेंगे जहाँ पे ये एक एरे होगा, ये एक एरे होगा, ये एक एरे होगा, और इसी को अपन अपने रिजल्ट एरे में डाल के रिटर्न कर देंगे। तो यही था इसका सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन कि जैसे अपने को एनाग्राम के बारे में पता चला, अपने को पता चला कि बस लेटर्स मिसप्लेस्ड होते हैं, तो अपन उसको स्टैंडर्डाइज कर दिए क्या करके, इस वर्ड को सॉर्ट करके। तो जो सॉर्टेड वर्जन है वो की कैसा काम कर रहा है, एंड जो एक्चुअल वर्ड है वो अपन वैल्यूज कैसा स्टोर करते जा रहे हैं। तो अपन अभी एग्जाम्पल अच्छे से ड्राई रन कर लिए ना, तो आओ कोड को देखते हैं। तो ये है अपना कोड C++ में, लेकिन अपना लॉजिक ना लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पे अपने को फंक्शन नेम दिया एनाग्राम्स, और यहाँ पे अपने को एरे दिया है जो कि वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग है, और अपने को क्या रिटर्न करना है, वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग, यानी कि हर बड़े एरे में छोटे छोटे ग्रुप वाले एरेस को रिटर्न करना है ना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे हैश मैप ले लिया जहाँ पे की वो सॉर्टेड वाला स्ट्रिंग रहता एंड वैल्यू ना वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग रहता, क्योंकि वहाँ पे उसी की के लिए मल्टीपल वर्ड्स आ सकते हैं, है ना। यहाँ पे मैं ऑर्डर्ड मैप लिया, लेकिन अब जैसे मैं शुरू में बोला था कि अंदर ही प्रॉब्लम के अंदर सॉर्ट करके आउटपुट रिजल्ट कर रहा, तो यहाँ पे ऑर्डर्ड मैप लेने के बजाय अपना नॉर्मल अनऑर्डर्ड मैप भी ले सकते। तो एक बार अपना मैप क्रिएट होने के बाद अपन ना ये जो भी एरे है ना उसके ईच इंडिविजुअल स्ट्रिंग में आइटरेट कर रहे हैं ना, उसके अंदर टेम्पररी वेरिएबल क्रिएट कर ले रहा हूँ जो कि स्ट्रिंग रहता, और उसको सॉर्ट कर ले रहा हूँ। अगर इसको ना मैं की बोल के वैल्यू का नाम दूंगा ना तो ज्यादा सेंस बनेगा। तो की विल बी द स्ट्रिंग ओनली, उसका कॉपी उसको सॉर्ट कर रो, और उसमें क्या कर रो, मैप ऑफ की के अंदर पुश कर रो स्ट्रिंग को, है ना। तो जैसे अपन ऊपर देखे थे, सबसे पहले एनलिस्ट का पहले क्या आया था, साइलेंट, तो उसको पुश कर दिया। फिर ये साइलेंट ये पुश कर दिया, फिर एनलिस्ट वो पुश कर दिया। तो यहाँ पे मैं उस की के प्रति जो कि सॉर्टेड है उसका एक्चुअल जो वर्ड है उसको पुश कर रहा है ना। और अपना अगर ये काम हो जाए तो लाइफ तो एकदम सेट है कि अपन अपना रिजल्ट जो कि वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग है उसको क्रिएट कर दे के, ये मैप जो भी अपन क्रिएट करें ना इसका पेयर में आइटरेट कर रहे, तो अपना पेयर डॉट सेकंड में क्या रहेगा, जो एक्चुअल वैल्यू रहेगा, और पेयर डॉट फर्स्ट में क्या रहेगा, जो अपना एक्चुअल की रहेगा। ये ना बहुत C++ स्पेसिफिक है, लेकिन आपको पता है कि आपको अपने लैंग्वेज में कैसा करना है। तो ना मैं मैप में आइटरेट कर रहा हूँ, हर पेयर में जा रहा हूँ और पेयर का सेकंड डायरेक्टली रिजल्ट के अंदर पुश कर दे रहा हूँ, और एक बार पुश करने के बाद मैं उसको रिटर्न कर दे रहा हूँ। सिंपल ना। तो इतना ही था अपना सिंपल सा कोड, ज्यादा कुछ ऑब्जर्व करने वाली बात थी नहीं, इसमें कोई ज्यादा मीडियम लेवल का कोई बात था नहीं। तो अभी इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहता है, यहाँ पे ना अपन एक फॉर लूप लगा रहे हैं ना। फॉर लूप के अंदर अपन एरे के अंदर हर स्ट्रिंग को आइटरेट कर रहे हैं ना, तो इसका तो O ऑफ n हो गया। और इंटरनली अपन एक कॉपी बना रहे टेम्प का, और उसको एवरी टाइम सॉर्ट करते जा रहे, है ना। लेकिन जैसे अपन प्रॉब्लम में देखे थे कि अपना वो एरे ऑफ आई का साइज ना 10 रहता, तो इसका लेंथ था मैक्स टू मैक्स 10 तक ही जा सकता, यानी कि अपना टेम्प का साइज ज्यादा से ज्यादा 10 तक जा सकता। तो 10 कैरेक्टर्स को सॉर्ट करना अपन O ऑफ 1 नहीं समझ सकते, है ना, कि कांस्टेंट टाइम लेगा, क्योंकि अपने को लेंथ मालूम है कि 10 कैरेक्टर्स ही चाहिए एट मैक्स। और एवरी टाइम अपन मैप के अंदर पुश करते जा रहे हैं ना। और अपने को जैसे पता है
तो इसका ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ना अपना ओ ऑफ एन रहेगा, है ना। और यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, मैप में इटरेट कर रहे हैं एंड अपने मैप के अंदर जो वैल्यू है, जो वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग है, उसको अपन रिजल्ट में पुश कर दे रहे हैं, है ना। तो ये भी अपना होगा ओ ऑफ एन। तो ओवरऑल अपना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखे तो अपना ओ ऑफ एन है ना। अभी यहाँ का स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, यहाँ पे अपन एक हैश मैप ले रहे हैं जहाँ पे की स्ट्रिंग है एंड वैल्यू वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग है। तो अपन एक डेटा स्ट्रक्चर के अंदर और एक डेटा स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं, है ना। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो सकता है, ओ ऑफ एन स्क्वायर, है ना, क्योंकि अपन ईच इंडिविजुअल कैरेक्टर के लिए ईच नया नया एंट्री बना रहे हैं। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन स्क्वायर हो सकता है। और अपन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टेम्प वेरिएबल ले रहे हैं जो कि ओ ऑफ फन ही होगा, क्योंकि अपने को पता है कि लेंथ ना ज्यादा से ज्यादा 10 इंच रहता। और यहाँ पे अपन एक वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग ले रहे हैं जो कि अपने को रिटर्न करना है ना, लेकिन ये तो एक्सपेक्टेड है। तो अपना ओवरऑल स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ना ओ ऑफ एन स्क्वायर रहता है ना। तो ये है अपना सिंपल सा कोड। आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे ना तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अच्छे से सपोर्ट करना, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही मेरे को मोटिवेशन मिलेगा कि मैं ऐसे ही और बढ़िया कंटेंट आपके लिए ला सकूं। अगर आपको कुछ भी डाउट है किधर भी, उसको कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना, मैं उसको जल्द से जल्द रिस्पॉन्ड करने की कोशिश। और अगर आपको मेरे टीचिंग के रिगार्डिंग कुछ भी फीडबैक है, उसको भी कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना, मैं उसमें इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। तो फिर मिलते हैं कल के वीडियो में कोई ऐसा ही प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, एंड वंस अगेन विश यू हैप्पी न्यू ईयर फॉर 2025। पीस।